क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, आपके डिमांड पर आपके लिए यहाँ पर गणित का एक ऐसा पेपर लाया हूं ना, त्रैमासिक का बिल्कुल नंबरों की बौछार कर देगा आपके ऊपर। ठीक है, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, एक बार परीक्षा हॉल में जाने से पहले इसको सोल्व जरूर कर जाइएगा। 16 में यदि आप 2 का भाग दोगे तो 8 उत्तर आएगा। तो आप 2 में किसका गुना करो कि 8 आ जाए, तो 4 का गुना कर दो मेरे भैया। ये जो आकृति दी हुई है, इस आकृति में जो छायांकित भाग है, यानी कि जो ये कलर किया हुआ भाग है, तो ये 2 है, और बटे में जो पूरा रहेगा 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया, 2/5। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल देख सकते हैं आप, 2 गुणित 5 मान के चलो एक परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो 2 4 दूना 8, 5 15, तो सदैव एक परिमेय संख्या ही आई। 0.25 0.25 और 0.4 का गुणनफल कितना होगा, तो इन दोनों का गुणनफल होगा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 25 चूंकि 100 तो आ गया, पर 3 अंक के बाद दशमलव हो गए, तो इसलिए 0.1 उत्तर आ गया। दर्जन का मतलब होता है 12, और 60 रुपये एक दर्जन पेन का मूल्य है, तो अपन ने 60 में भागित कर दिया 12 का, तो 5 उत्तर आया, यानी कि एक पेन अपने को 5 रुपए की पड़ी। ठीक है, अगला है आपका 32 के बटे में आपका घात है 1/5 का मान कितना जाएगा, तो इसको माना जाएगा 2। हो गया। चलिए अगला है रिक्त स्थान देखते हैं बच्चों। 4/3 में से 2/3 को घटाएंगे, तो यहाँ पर मैंने घटा दिया था कि देख लीजिए आपके सामने, दोनों संख्याओं को एक बार लिख दिया, 4 में से 2 गया तो 2/3 आ गया। एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। 48 में 5 का भाग दोगे तो अपन 5 9 45, और 3 उत्तर आया शेषफल। और बहुपद जो px है 4x - 3, इसका शून्य ज्ञात करने का तरीका बेस्ट यहाँ पर मैंने बताया है कि बराबर को उधर क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो 0 लगाया तो 3 उधर गया, प्लस का हो गया, बटे में 4 गया, 3/4 उत्तर आ गया। 58,872 में 8 का स्थानीय मान, तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करिए, आपको पूरी चीजें बताऊंगा ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.5 गुणित में है 7.4, तो यहां पर इसको सोल्व करना है अपने को। तो देखिए इनका अपने को गुना करना है, तो गुना बहुत ही सिंपल है। देखिए 5 का बाड़ा पढ़ना, 5 को 20, हासिल आया कितना 2। ठीक है, फिर 5 का बाड़ा पढ़ेंगे, 5 सते 35 हो गया, ये 7 5 35, बात बराबरी, 35 में 2 कितना हो गया 37 हो गया। अब कितने अंक बाद दशमलव थी वो देखो ध्यान से, तो 1 अंक तो ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव, 3.7 बना। 70 की कोई जरूरत नहीं है, यदि होगा उत्तर तो देख लेंगे, पर लेकिन उत्तर माइनस का है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा है आपका माइनस का 15 और 7 है, तो गुना कर लो, तो 15 सते होता है 105, 105 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी आपका दूसरा आंसर ठीक है। तीसरा जो है 504 में 18 का आपको भाग देना है, कितना है 504 में आपको 18 का भाग देना है, तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया 504 और बटे 18, कि माइनस है क्या, तो माइनस छोड़ दो, 2 से काटेंगे 2 इनाम 18 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको ऊपर वाले को, पहले 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 दूने 4, फिर 2 इनाम 18, फिर अब 3 की बारी, तो 3 से काटेंगे 3 8 24, ठीक है, और 3 8 24, 1 बजे 3 चुकू 12 और 3 3 9, यानी 84/3। अब इस 84/3 का फिर भाग देंगे 3 से इसमें, तो 3 दूने तो हो गया 6, ध्यान से देखना है, 3 दूने 6, 2 बच गया, और 3 8 24, 3 8 24 है क्या सही में। अब ये माइनस है, तो माइनस है, इसमें माइनस होता तो 28 कहाँ पे। देखो बच्चों सवाल को बढ़िया धैर्य से और शांति से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका यहां पर अब देखिए अगला देखिए 10 से अपन यहां पर भाग देना है अपने को 0.04 से। तो देखो 10 से जैसे भाग देंगे तो इसमें तो नहीं जाएगा, तो ये तो इसकी 0 तो वैसे की वैसी आ गई है ना, इसकी 0 वापस, ये भी 0। अब यहाँ पर 10 से 4 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाए, इसकी एक और 0 बढ़ जाएगी, फिर 40 बनेगा ये,
तो 10 चुकू 40, तो कितना आया 0.00, यानी 2 बार दशमलव के बाद में भी 2 बार 0 है, तो ये उत्तर सही है। ठीक है, पांचवा देखिएगा, 42.64 और 0.36 इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, तो यहाँ पर अपन जोड़ का निशान कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया कितना 42.64 और 0.36, तो 4 और 6 की 10, हासिल आया 1, 6 3 9 ने 1 10, हासिल आया दशमलव, और 42 एक आ गया नहीं आ गया हासिल, उसमें 42 ने कितना गया 43, तो 43.00 और दशमलव को उधर यदि 0 रहे तो वो 43 ही कहलाएगा। यदि 42.00 रहता तो 42, 77.00 तो 77, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया बताओ जल्दी से कि 43, तो ये आपका हो गया पांचवा। माइनस का 18/25 है, तो इसको आप भाग दोगे तो 18/25, 3 नाम 3 छंगे 18 और 5 25, 6/5, 5 से भाग दोगे तो भागने है जिसकी 0 दशमलव लगाई, ठीक है 60 बन गया। सॉरी 5 करना 5 आएगा नहीं इसका तो उत्तर। ये देखिए थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ये ध्यान नहीं रहा, 3 से काट दिया इस 25 को भी, तो ये नहीं कटेगा है ना बच्चों। तो मान के चलिए 18 और 25 का भाग दोगे ना अपन, तो ये आपका जाएगा 0.72, ये छठा आंसर एकदम राइट है। करके देख लेना, वो थोड़ा गलती से कह रहा दिमाग में सरा कि 24 है, तो मैंने डायरेक्टली काट दिया था, ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर। बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी, देखो एक्स अक्ष से दूरी कोई पूछे, एक्स अक्ष से पूछेगा तो अपने को वाई का मान बताना है। ध्यान देना बच्चों ना, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष अर्थात इसका मान वाई का मान, और यदि यहां पर वाई अक्ष बोले तो किसका मान उल्टा कर दो, एक्स का मान। अब ये मान कहां दिखेंगे, तो ये पहले वाला जो है ना वो एक्स का है, दूसरा जो है वो वाई का है। अब बताओ देख के आप खुद ही कि एक्स अक्ष से यानी वाई का मान बताना, तो वाई का मान कितना हो गया 1 हो गया। यदि ये बोलते थे यहां पर वाई अक्ष, तो फिर उत्तर कितना आता 4 आता, क्योंकि एक्स का मान बताना पड़ता वहां पर। 1 व 2 के बीच की परिमेय, एक परिमेय संख्या बताइए। तो एक परिमेय संख्या आपने सवाल सोल्व किया 7/8, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। करनी 3 को यहां पर से गुना कर रही है, तो दोनों को जब आप गुना करोगे तो इसका मतलब ये है कि देखो ये वर्गमूल है, मतलब घात 2 से करनी कट जाएगी, ये दर्शा रही है वो, ठीक है। तो ये दर्शा रही है, तो भैया घात करनी से घात 2 हो गई, क्योंकि अपन लिखेंगे तो इसका उत्तर अंत में आ जाएगा 3, निकल कर घात 2 से करनी कट जाएगी। लट्टू के आकार की ठोस आकृति के समान होता है, ठीक है। लट्टू का जो आकार है वो किस ठोस आकृति के समान होता है, तो गोल। एक वाहन चालक 180 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, वो 95 किलोमीटर तो चल चुका बेचारा, ठीक है। अभी उसे और कितना चलना बाकी है, तो 180 में से 95 चल दिया है, तो 10 में से गया 5, तो 5 बचा, और ये 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 85 किलोमीटर और चलेगा अभी, ठीक है। अगला है बिंदु -1,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ध्यान देना। देखो मैं यहां पर पहला चतुर्थांश बता रहा हूं आपको, दोनों ही धन धन रहेंगे। दूसरा जो चतुर्थांश है वो आपका, तो जो दूसरा होता है ना बेटा, उसमें शुरुआत वाला जो होता है ना माइनस का होता है, कैसा होता है, शुरुआत वाला माइनस का और पीछे वाला प्लस का होता है। तीसरा जो चतुर्थांश है, ये नंबर डाल रहा हूं मतलब नंबर है ये, ठीक है। तीसरा जो होता है ना वो आपका माइनस कोमा माइनस होता है, और चौथा में जो होता है वो शुरुआत वाला
प्लस का होता है, लेकिन पीछे वाला माइनस का। अब तुम खुद देख के बता दो कौन सा चतुर्थांश होना चाहिए ये। तो ये चतुर्थांश है आपका द्वितीय यानी कि दूसरा चतुर्थांश है। ठीक है, ये चारों चतुर्थांश में एक चतुर्थांश जरूर पूछता है। एक घन के 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी असत्य बात है। मूल बिंदु से भुज और कोटि दोनों ही शून्य होती है, बिल्कुल बात है, क्योंकि जो जीरो है वो आपका मूल बिंदु होगा, और मूल बिंदु पर यदि हम बात करें तो जीरो एक्स के लिए भी जीरो है और वाई के लिए भी जीरो है, तो दोनों ही शून्य होंगे मूल बिंदु पर। पुस्तक एक घनापाकार ठोस आकृति की होती है, तो ये आपका असत्य होगा। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, ये बात भी असत्य है। शंकु तो आपकी आइसक्रीम वाली जो शंकु हो गया, जो कोन की आइसक्रीम खाते नहीं, कोन वाली, वही शंकु है। ठीक है, बिंदु 0,-5, ठीक है, ये सवाल है, और उसमें वाई अक्ष पर स्थित है। तो वाई अक्ष पर स्थित है क्या? तो जब वाई अक्ष पे स्थित होगा ना, ध्यान देना आप, वाई अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 होगा। ये तो ये आगे वाला x अपन है, जो कि ऊपर अपन ने समझा था विषय वहां पे। ये चलो, तो कितना उत्तर आया? तो ये सत्य हो गया, बिल्कुल राइट बात हो गई ये। और रेखिक बहुपद की घात 2 होती है, और भैया द्विघात बहुपद की होती है, यह सत्य हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे आप देख सकते हैं यहां से ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, बढ़िया से करना है सोल्व, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, और ये अंतिम 23।